अब क्या आखिरी श्रावण आखिरी पूर्णमासी। तो ये कहने लगी, इसने सोचा अब मेरा जाने का समय आ गया भाई, आखिरी समय बता, आखिरी पूर्णमासी बताई, बस मैं बीमार तो मैं रहूँ और मैं दिखा मेरा जाने का समय आ गया। तो इसने रात को बड़े बहू बेटे बुलाकर उनका जो जो सामान था इसका वो दे दिया, जेवर पेवर जो कुछ सारा सामान समझा दिया, सारा फैसला कर दिया उनका सारा। हाँ मैं कहने लगे ऐसा कैसा हो सकता है, तुम क्या बता रही है, तुमने 2 बार आवाज आई शिव जी की, तो इसने बांट दिया, सारा दे दिया। पूर्णमासी वाले दिन घर में गड़बड़ होगी, झगड़ों कारण बिना कार्य नहीं बनता, तो कारण तो बनना था, ऐसे तो निकलते नहीं, मोह मत नहीं निकल सकते जब तक बहू बेटे लाड करेंगे, घर के लाड करेंगे, कोई परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। जब घर के दूध करेंगे ना, और ये तो कहा हाय मेरे बहू इतने खराब है, मुझे उन कहा मेरे बेटे थे, ये बहुत सही बात है, अच्छी बात है, जो कहमत उसका हम बाहर निकला है, परमात्मा की तरफ को चला है। मोह माया में जब तो फंसे रहता है कि लाड करें ज्यादा, मेरी बहू बहुत लाड करा, मेरा बेटा बहुत लाड करा, मैं जान नहीं देते फिर बाहर कहीं से, उनके मोह माया में फंस जा। तो कारण बनना था, इतना बड़ा तगड़ा झगड़ा हो गया, बच्चों में वैसे पोते पोते होते ही झगड़ा हो गया। और यार 1 हफ्ता पड़ी रही कमरे में, सुनती सुनती 1 हफ्ता पड़ी रही कमरे में, 1 हफ्ते तक इसने चाय भी नहीं पी, चाय भी पानी पर रही, चाय भी नहीं पी इसने 1 हफ्ते तक। फिर इसने 1 हफ्ते बाद मेरे को फोन करा, मैं फोन करे जाऊँ उसने धीरे दिन में कराया उसने फोन, तो इसके बाद से मुझे लगा, मैं तू डाउन हो रही, कुछ हो रहा तुझे, अगर नहीं ठीक हूँ मैं तो, मगर नहीं कुछ ना कुछ बात है, कसम है तुझे बता। तो इसने बताई है, तो मैं कुछ ऐसा ही हो गया झगड़ा सा, और ऐसे ऐसे मैं तबीयत खराब है मेरी, और मेरा तो मरने नहीं जी कर रहा। इसने कहा जब भूखे पड़े 8 दिन तो मरने नहीं जी करा, वैसे सोचा जानी खुद, तो मरने ने बंदा कहा, मगर तुमने सारी जिंदगी तो अपनी भक्ति में गुजार दी, शिव जी की करो, देवी की करो, किसी की भक्ति करो, पूरी जिंदगी तो भक्ति में गुजार दी, और तुम जब मर जाएगी तो भूतड़ी बनी फिरेगी, कभी किसी का चिपट, कभी किसी का चिपट, तुझे गाड़ियां देख रहे थे सब। मैंने नहीं कहा ऐसे फोन पे पूछना, मैंने फोन पे से यही कहा, मगर तू भूतड़ी बनी फिरेगी, तेरा कुछ नहीं हाथ तो लगने का, तो गाड़ियां खाती फिरेगी सब पे। तो मैंने कहा, मगर तू तुमने आश्रम तो देख रखा है ना, बहुत पुराने, बहुत पहले गई थी कभी, मैं ऐसे सुनाया गुरु के बारे में, समझे नहीं कर रहे थे कुछ भी, मैं मेरे पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी पता नहीं था, क्या गाओ क्या बताओ, कौन है ये क्या है, मेरे नहीं पल्ला पड़ता कुछ भी। तो मैंने ऐसा कहा, तू आश्रम में आ जा, अच्छा तो जब मैंने कहा मेरे पास आ जा, इसने कहा ना वहाँ तो नहीं मैं जाती, वह नहीं जाती, तो मगर मेरे एक मुँह घट गया, मगर तो आश्रम में तो आ सके, आश्रम में, हमारे आश्रम में सिर्फ इन्हीं के ही स्वरूप है, गाजी और सतगुरु के, कोई गद्दी पे गुरु वैसा नहीं है, शरीर का कोई गुरु नहीं है, सिर्फ इन्हीं के स्वरूप है, और यही सब सेवा करें, भाई बनते ही जो कोई जावे वही आरती करो, भोग लगाओ, सब काम वही करें, वहाँ कोई ऐसा नहीं, मतलब वहाँ तो कोई आश्रम में कुछ नहीं है, कोई पुजारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहाँ तो ऐसा क्या वहाँ आ जाओ। तो इसने बैग इसके दिमाग में, रात में इसने बैग भूग लगाया, बच्चे कहाँ जाने दे रहे थे, पहले लगा रखे थे इस पर, कभी मम्मी चली जाए मर जा कोई, तो इसने रात में बैग लगा कर रख लिया, सवेरी उठी है, इसका आदमी खेड़े पर जाया करा, सवेरे वो खेड़े पर गया, और इसने बैग उठाया, जब गेट खुला, यानी गेट नहीं खोल जाते में, वो खेड़े पर गया, इसने बैग उठाकर बाहर निकल गई 5 बजे सवेरे, इतना वो देखो तो के ऑटो, वो टेम्पू वाला वहीं गेट पे आ गया, टेम्पू वाला, जबकि इसका टेम्पू बहुत बाहर मिला है जाके, और वो टेम्पू वाला सवेरे 7 बजे देखो वहाँ गेट पे, 7 बजे नहीं 6 बजे है, 5 बजे टेम्पू वाला कोई आ जाएगा, 5 बजे टेम्पू वाला वहाँ आ गया, वो कहने लगा जी स्टेशन पर जाओगी क्या, खुद ही कह रहा स्टेशन पर जाओगी क्या, तो इसने कहा स्टेशन पर जाऊँगी, हाँ अगर बैठो जी, बताओ केली सवार वो टेम्पू वाला लेकर जा रहा, और खुद दरवाजे बताई, तो शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है, शिव जी कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, शिव जी बहुत बड़ी चीज़ है, जिसने इतना बड़ा तजुर्बा दिखाया। तो ये स्टेशन पर या वहाँ ना जान लग गई, वहीं उस रास्ते में जाती जहाँ ना खेड़ा है, तो जिस तरफ यह बैठी थी उसी तरफ ना वो मुड़ रहा था, इसका आदमी वो मुड़ा, और ये एकदम ओल्ले से में हो गया, वो टेम्पू वाला एकदम तिरछा हो गया, उसे दिख नहीं पाई, पहुँच गई वहाँ से ये दे बनाएगी, इन्हें दे बना के मेरे को फ़ोन करा, और कुछ नहीं बताया नंबर मुझे, जब तक दे बना के फ़ोन करा, हुआ मैं यहाँ आएगी देवन, मैं तो इतनी जल्दी आएगी, और मैं तो बारिश हो रही है, मैं तो इतनी जल्दी कैसे पहुँचूँगी स्टेशन पर, तो मगर तू स्टेशन वहीं उतर जा, दूसरी ट्रेन हरिद्वार से आएगी, उसमें चलेंगे, इतना में आ जाऊँगी, या 2 घंटे स्टेशन पर बैठी रही, पर वहाँ नहीं आई भाला, वहाँ स्टेशन में बैठी रही मैं, 2 घंटे बाद इसके तरफ गई, फिर इसने वहाँ लेकर वहाँ आश्रम में गई,
2-3 दिन इसने वहाँ से सत्संग सुना, श्रद्धा करे। और इसका उस टाइम पर जो हाल था, इसकी सांस की नली बंद हो जा, इसकी सांस की नली था, ना तो खाया जा रहा था, पानी भी नहीं सटका जा रहा था इस पर। हमने जल दिया ना, जल भी बड़ी मुश्किल से सटका, खाना बनाया, भेड़ का टुकड़ा मुश्किल था, 2-4 टुकड़े खाए होंगे, बिल्कुल सांस की नली बंद हो रही थी इसकी उस टाइम पर। तो 2-3 दिन रही, इसने साथ खाना शुरू करा तो बिल्कुल ठीक होगी, 3 दिन में बिल्कुल ठीक होगी। कहाँ दवाइयों तो भी ठीक नहीं हो रही थी। तो भाई है बुला लिया हमने, यो इसने वहाँ सत्संग सुनाया, तो इसे सत्संग समझ में नहीं आया जब, तो फिर इसने अपनी बात बताई, तो कुरान पढ़ रही थी, क्योंकि जब इसने कुरान पढ़ी तो कुरान में जो शब्द ये बोल रहा है ना, लादुन्नी मारे, उस कुरान में उनके एक लाइन बनती और वही मिट जाती, दूसरी लाइन वही बनती फिर मिट जाती। कुरान नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी इसने, शिव पुराण में शिव पुराण नहीं पढ़ी, उसमें अक्सर और बन जाते, एक लाइन मिटाती दूसरी बन जाती, एक मिटाती दूसरी बन जाती। 3 महीने में पूरी करी इसने वह शिव पुराण। और उसमें भंडारा का इस तरह चमत्कार हुआ कि सिर्फ कुछ भी अपने आप कुछ नहीं करा, बाहर से ही सब बंदों ने अपने आप ही इतना तगड़ा भंडारा हुआ। और जिस दिन पूरी हुई वो शिव पुराण स्वरूप ये वाला चमका। हाँ, उस दिन यो स्वरूप चमका ऐसा, यो स्वरूप। हाँ, अभी शिव जी ने ये कहा, एक साल में एक दिन इनसे शिव महाराज की बात की हो रही थी, इन्होंने ये सोचा कि सब जो भी ये कह रहे अब तक मैं वही बता रही हूँ सबको, लेकिन आज तक अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, आज तक अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। अब की बार शिव महाराज जब मिलेंगे तो कुछ अपने लिए भी मांग लो। मांग गया कुछ नहीं, नंदन का बना कुछ अपने लिए भी, लेकिन मांगो क्या? अब वो समझ में आई ना कि भाई युक्ति मुक्ति आइसक्रीम में थी, वो भी उस टाइम मांगी थी, वो भी मैं आइसक्रीम में थी उस टाइम मांगी थी वो भी। हाँ, वो अब उन्होंने अपने लिए क्या मांगू? मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति मांग लो। शिव महाराज से जिस दिन मुलाकात हुई उस दिन इन्होंने ये कहा कि मुझे मुक्ति दे। अब शिव महाराज ने इनसे क्या कहा कि मुक्ति हमारे पास तो है नहीं, अब तुम्हें मेरठ जाना पड़ेगा। महान। अब वही मेल इनका मिल गया। रेखा बहन जी ने कहा कि मेरठ में आश्रम है, तो इनको वही बात ध्यान में आई कि भाई मेरठ की बात आ गई, वही शिव महाराज ने कहा था मुझसे, तो इसी कारण से वहाँ पर मेरठ पहुंची थी। और थोड़ा सा ये हमारी मीना बहन जी भी बताओगी, थोड़ा सा चलो बैठ के बता दो, सिराज महाराज की जय। बस यही था मेरा सत्संग। थोड़ा सा बता। बस मैं मेरठ पहुंच गई, मेरठ से बस यही कहा था मेरे से भी, क्या ना तेरा आखिरी है ये सावन ना, और जो तेरी पूजा थी आज तूने तना करी है पूरी हो गई, तो ये आखिरी है। और जब भी जितनी पूजा मैंने लेनी थी वो ले चुके हूँ भी, जो मेरा बनाना करना वो प्रसाद जो भी है वो चढ़ा के आप आगे निकल जाओ। और ये स्वरूप मुझे बहुत दिन पहले दिख गया है, कई साल पहले, तो मैं किसी भी सत्संग में जाऊँ थी या गुरु का नाम कहा था कोई, तो मैं देखा तो करूँ थी कि तुम्हारे गुरु कौन से हैं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहे, जो दिखाई दिए मन ने, तो मैं कुछ नहीं है इनकी तलाश में थी। विजयपुर थी मैं, चाहे मेरठ भी गई मैं, कई साल पहले मेरठ भी गई, सासरे में भी गई मैं, लेकिन मैं किसी गुरु को देखा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गुरु ने मानू नहीं थी ना मैं देखूँ थी, मैं शिव जी ने मानी थी। तो मेरठ जाने के बाद मेरे महाराज को देख नहीं पाई, उन्होंने देखा मैंने, बुआ जी थी वहाँ, मुझे समझाया काफी, तो मैं कहा नहीं कुछ नहीं है, बुआ जी को कुछ भी नहीं, मैं आ गई, क्योंकि जी वहाँ लास्ट में मुझे दिखाई दिए स्वरूप। और फिर मेरठ पहुंची, फिर भाई ने मुझे दिखाया, उसने फोन में दिखा दिया ये स्वरूप। तो फिर मैं सत्संग में बताया, कोई नक्शा है इनके पास, मुझे नक्शा दिखाया, उस नक्शे में सिर्फ भक्ति में मैं सारा कुछ देख चुकी थी पहले, बीचों दिखाते गए मेरे से, तो मैं कहती रही आप पर से मोड़ दो यहाँ से, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, आगे बहुत आगे जा सारा चुकी कुछ हूँ। पढ़ लिया, तो जो सत्संग सुनाते रहा है सारा कुछ। मुझे पहली बार मिले भाई साहब, लेकिन मुझे बता रहे थे भी यहाँ से ये युग है, ये युग है, मैं युग से मैं सबसे निकल चुकी हूँ आगे में, और आगे चलो कि मैं तो वो देखना भी जहाँ मेरे को दिखाया है वो मैंने मिले नहीं अभी, मुझे वो दिखाओ आगे कहाँ है। जब भाई साहब वहाँ पहुंचे, मैं अभी यहाँ नहीं जाओ, यहाँ समझाओ मैंने आगे भी, जब भी ये कौन है, हाँ,
ये सब पहले देख चुकी थी मैं। माँ शिव पुराण में बाकी- सारा कुछ दिखाई दिया था। हाँ, सब कुछ पहले दिखा सब दिया, सब पढ़ा देखा दिया, रखा है, तो सब मैंने कुछ सुन रखा, तो मैंने देख रखा सब कुछ देख रखा था। तो शिव जी की देखो कितनी बड़ी महिमा है। शिव जी कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। और उन पता मुक्ति मांगी इसने। इसने रास्ता बताया ने हाँ, बस मैं ना बहुत बीमार हो गया, इस रूम में थी मैं। अब कुछ तो इच्छा थी नहीं, भगवान ने शिव जी महाराज सब कुछ दिया, मकान भी सब कुछ दिया मेरे को, अच्छा परिवार